अपनी पहरेदारी के लिए यहां लोगों ने अपने बंकर और चेक पोस्ट तक बना लिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और देखिए मणिपुर से न्यूज़ 24 संवाददाता मनोज पांडे की ये आंखों देखी। उत्तर पूर्व के खूबसूरत राज्य मणिपुर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है, क्योंकि मणिपुर बंटवारे की त्रासदी भोग रहा है। इस खूबसूरत और अमन पसंद राज्य को नफरत और हिंसा की आग ने कुछ यूं लपेटे में लिया कि समुदाय से समुदाय के बीच, इलाकों से इलाकों के बीच, यहां तक कि इंसान से इंसान के बीच दूरियों की दीवार खड़ी हो गई। ये बंकर, ये चेक पोस्ट उसी का नतीजा है। जी हाँ, यहाँ सबकी अपनी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल, अपना अपना बंकर, अपना अपना मोर्चा, अपनी अपनी पहरेदारी और अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम इस समय मौजूद हैं मणिपुर में। मणिपुर में स्थिति देख सकते हैं किस तरह से है। कुकी समाज और मैतेई समाज के लोग आपस में दुश्मन बने हुए हैं। इतना ही नहीं, एक समाज के लोग एक साथ रहा करते थे, एक इलाका हुआ करता था, एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दुश्मन इस वजह से बने हैं, देखिए यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, कुकी समाज के लोग पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, मैतेई समाज के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे रहते हैं। अब इलाका दखल को लेकर एक दूसरे के वजह से हिंसा की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। और ऐसा पूरा का पूरा देखे जो क्षेत्र है, हर क्षेत्रों में बंकर बना हुआ है और बंकर से अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। और किस तरह से बंकरों में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, कुकी के समाज के लोग मैतेई समाज के इलाके में न जा सके, मैतेई समाज के लोग कुकी इलाके समाज में ना आ सके, और हिंसा किस तरह से हो, यहाँ बाकायदा अलर्ट है। और दिन रात यहाँ पे कह सकते हैं कि हर किसी की पहरेदारी किया जा रहा है। और किस तरह की गतिविधियाँ, गाँव के लोगों के मौत के घाट न उतारा जाए, गाँव को न जलाया जाए, हिंसा न हो, इसको लेकर यहाँ पे लगातार है। और इस बंकर में हम चलते हैं और बंकर की क्या स्थिति है देखिए कि जगह जगह पे बंकर बना हुआ है। न्यूज़ 24 एक पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग पहुंचे हैं और बंकर को दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की हिंसा हो रही है और कैसे सरकार को पहल करना चाहिए कि वाकई मणिपुर में शांति बहाल हो चुके। और इस बंकर में हम चलते हैं और देखते हैं कि बंकर में क्या क्या व्यवस्था है, कैसे लोग रहते हैं और कैसे अपनी रक्षा कर रहे हैं। जब अविश्वास की भट्टी में भाईचारा भस्म हो जाए, जब नफरत सीमाएं तोड़ जाएं, जब कानून का राज खत्म हो जाए, तो फिर कुछ ऐसी ही तैयारी नजर आती, मानो किसी जंग का बिगुल बज चुका। तैयारी ऐसी है कि मानो बॉर्डर पर जवान तैनात हो। हम पहुंच चुके हैं बंकर में। देखें किस तरह से बंकर में पहले देश के लोग आर्मी के, सेना के जवानों को देखा करते थे। जब एक देश के लोग दूसरे देशों पे अटैक करते हैं, सेना के लोग, बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग बंकरों में रहा करते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। लेकिन अब अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों से, अपने ही पड़ोस के लोगों से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और रक्षा कैसे हो रहा है देखे, इस बंकरों के द्वारा हो सक रहा है। हम चलते हैं, इस बंकर में पहुंच चुके हैं हम भी। न्यूज़ 24 बंकर में पहुंचा है। ये देखें पहले किस तरह से एक दूसरा जो बंकर है, उस बंकर में यदि कोई दुश्मन आता है, कोई दूसरे समाज के लोग आते हैं, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि बंकर में, ये बंकर में अटैक हो चुका है और आपको आगे बढ़ना है। किस तरह से बंकरों में बढ़ना है और ये सारा इंफॉर्मेशन होता है। यदि कोई दुश्मन, यदि दूसरे पड़ोसी के जो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, तो ये बाकायदा वॉकी टाकी से कैसे आप लोग इन्फॉर्म करते हैं कि आ गया कोई, या कैसे कहते हैं, किस भाषा में, कैसे आपने कोड में क्या है आप लोगों का? ये तो मणिपुरी में भी आता है, उन लोग की भाषा में भी आता है। कोड आप लोग का कुछ है, बना है कोड आप लोगों ने बनाया है? कोड तो हम लोग तो नहीं बना हुआ है, लेकिन अच्छा, कैसे अलर्ट करेंगे अपने पड़ोसी को, आगे वाले बंकर वाले लोगों को? हाँ, उन लोग जब बोलने से ना, हम लोग ऐसे क्या उसका आवाज सुना हुआ ना, इसके बाद हम लोग तो अलर्ट कर चुका है। देखिए, जब कह सकते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जब इस वॉकी टाकी से बोलते हैं तब अलर्ट हो जाते हैं। और इस बंकर में देखें कि ये दूरबीन, हमारे देश के सैनिक जिस तरह से दूरबीन को लगाया करते थे, और हम भी यहाँ पहुंचे हैं, जिस तरह से ये लोग बंकर में अपनी ये बंकर में लगाते हैं। और करीबन यहाँ से देखें कि 2 किलोमीटर का जो इलाका है, रेडियस है, ये देखें इस तरह का, ये 2 किलोमीटर का रेडियस के सारे जो पहाड़ी पे कम से कम जो छिपे होंगे उनको बाकायदा दिख जाता है। और इसके द्वारा ये यहाँ पे इस गतिविधियां हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि देखें, ये बंदूक ले ले हम भी,
ये 2 नलिया बंदूक है, देखे इस बंकर में रखा हुआ है और इसी 2 नलिया बंदूक से अलर्ट है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो इसी बंदूक से होती है। बंदूक किसी का दोस्त नहीं होता है, हर किसी के सीने को चीरती हुई चली जाती है। ये 2 नलिया बंदूक है और ऐसे ही ये लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं। अब से पहले यहाँ के हालात अलग थे। कुकी और मैतेई के बीच कोई फासला नहीं था। उधर से सब्जियां आती थी और इधर से अनाज जाता था। अब एक दूसरे की तरफ से गोलियां और बम चल रहे हैं। भाईचारे का ताना बाना तितर बितर हो चुका है। इसलिए तो जगह जगह इस तरह की चेक पोस्ट बनाई गई, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और लगातार हिंसा बढ़ते जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं मणिपुर के बिष्णुपुर में और बिष्णुपुर में मैतेई समाज के लोग रहते हैं। अब एक ही राज्य में, एक ही पड़ोस में, एक ही गांव में रहने वाले मैतेई समाज और कुकी समाज के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। ये देखें, बिष्णुपुर का बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ पे मैतेई समाज के जो महिलाएं हैं किस तरह से पगड़ी बांधी हुई अलर्ट है। इनका कहना है कि जो भी गाड़ियां आ रही है बाकायदा हर किसी गाड़ी की चेकिंग कर रही हैं और उसमें क्या सामान है, कैसे सामान है, क्योंकि ये जो बिष्णुपुर का ये वही बॉर्डर है। यहीं से चूराचौंग के जाने के लिए जहाँ पे हिंसा की गतिविधियां हुई थी, आना और जाना 20 का ये बैरिकेड है और मैतेई समाज का यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है। बॉर्डर यहीं से है और बाकायदा महिलाओं के देखे सरों पे किस तरह से पट्टियां बांधी हुई है। इनका कहना है कि हम हर किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए। अब हम पहले जैसी स्थिति नहीं आने देंगे, अपनी माताओं बहनों का इज्जत नहीं लूटने देंगे और अपने घरों को जलने नहीं देंगे। तो ये स्थिति है। देखें, बाकायदा हर गाड़ी का बाकायदा ये महिलाएं चेकिंग कर रही हैं। सिर्फ यहाँ से जो फोर्स, जो यहाँ पे कह सकते हैं पुलिस की गाड़ी हो, सीआरपीएफ की गाड़ी हो, बीएसएफ की गाड़ी हो, मीडिया की गाड़ी हो, उन्हीं गाड़ी को बाकायदा चेकिंग करके जाने दे रहे हैं। हर किसी का आधार कार्ड देख रहे हैं, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं महिलाओं ने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है और आने वाले जाने वाले सभी गाड़ियों की बाकायदा मैतेई समाज के लोग चेकिंग कर रहे हैं। जिस जगह में मैतेई महिलाओं ने चेक पोस्ट बनाए हैं वो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बॉर्डर लाइन है, क्योंकि बिशनपुरा की और मैतेई समुदाय की बस्ती है और चूरा चांदपुर के अंदर कुकी समाज रहता है। दोनों के बीच हिंसक झड़प का ही नतीजा है कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। मैतेई समाज की महिलाएं देखें किस तरह की गाड़ी बाकायदा यहाँ से चेकिंग कर रहे हैं और जो भी गाड़ी बॉर्डर में यहाँ पे चूराचौंगपुर जा रही है और हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वाकई कह सकते हैं कि अब ये लोग जो कुकी समाज के जो लोग थे, हर किसी के पास में रहते थे, एक साथ रहा करते थे, एक गांव में रहा करते थे, हम सफर हुआ करते थे, हर दुख सुख में रहा करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। दीदी क्या कहेंगे, जिस तरह की स्थिति बन चुकी है? कुकी समाज के लोग, आप एक ही गांव में रहते थे, एक ही राज्य हो गया, पड़ोसी हुआ करते थे, शादी ब्याह में आना जाना हर कुछ था, लेकिन एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है, पहले तो हम नॉर्मल थी। वजह है जिन कुकी आकर यहाँ आक्रमण करना शुरू कर दिया हमारा मैतेई लोग को, इसलिए ये झगड़ा हो गया। वजह यही एक वजह है, दूसरा वजह कुछ नहीं है। वो लोगों ने चाहिए क्या ये सेपरेट एलिमिनेशन चाहिए बोल रखा है, यही वजह है। क्योंकि हम यहाँ चेकिंग वकिंग कर रहे हैं, ये सब चेकिंग में कुछ ऐसा मिल रहा है कि कोई आर्म्स मिल रहा है या कुकी समाज के लोगों ऐसा कोई गाड़ियों में ऐसा मिला, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। चेकिंग तो हमने सिर्फ यही के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चिन कुकी एंट्री हो या नहीं हो या कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, ये सब जाने के लिए कर रहे हैं। जानने के लिए। हाँ। क्या नहीं लगता है कि अब वैसी भाईचारा वापस आ पाएगी? एक साथ रहते थे, अब मन में खटास आ चुका है। क्या चाहिए सरकार की, क्या उम्मीद है? सरकार कैसे इस पे पहल करे जिससे एक बार फिर से मणिपुर में शांति बहाली हो सके? नहीं, पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा। पहले जैसा भाई बहन के तरह रहते हैं, खाना पीना एक साथ खाते हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। मगर ये अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव करे तो, हमारा प्रधानमंत्री जी करे तो ये लड़ाई रुक सकते हैं, इमीडिएटली रुक सकते हैं। ये सब तो गवर्नमेंट करेगा तो हो सकते हैं। मणिपुर की हालत देखकर चिंता होना लाजमी। रिश्ते को पटरी पर लाना जरूरी है, क्योंकि 2 महीने से मणिपुर हिंसा का दंश झेल रहा है। हालात बेकाबू हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प से हालात ऐसे बन गए हैं कि शाम होते ही कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं।